गुजरे वक्तों की बात है कि एक करोड़पति मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी गई और इस सजा पर अमल दरामद के लिए उसे शहर से दूर दराज एक गुमनाम जजीरे की जेल में कैद कर दिया गया ताकि वो अपनी दौलत या असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए फैसले पर असरअंदाज न हो सके। मुजरिम ने इस जजीरे पर यह किस्मत आजमाई का फैसला किया। इसके लिए इसने जेल के संतरी को रिश्वत देने का फैसला किया ताकि किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत पर जेल से वो फरार हो सके। संतरी ने उसे बताया कि यहाँ पर हिफाजती इक़दाम बहुत सख्त हैं और कोई भी कैदी जजीरे से बाहर नहीं निकल सकता सिवाय एक सूरत के, जो कि है मौत। लेकिन लाखों के लालच ने संतरी को कैदी का साथ देने पर आमादा कर ही लिया। इसके लिए संतरी ने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला और उस करोड़पति मुजरिम को बताया, सुनो, इस जजीरे से सिर्फ एक चीज जो बगैर किसी हिफाजती इंतजामात और तफ्तीश की बाहर आती है वो है मुर्दों का ताबूत। अब जब कभी किसी को फांसी दे दी जाए या वो तबी मौत मर जाए तो इनकी लाशों को मुर्दा खाने से ताबूत में डालकर बहरी जहाज पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ पर गैर मुसल्लह चंद मुहाफिजों की निगरानी कुछ सादा रस्मात अदा करने के बाद इन ताबूतों को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है। वो मुहाफिज इन ताबूतों को बहरी जहाज से खुश्की पर मुंतकिल करने और फिर दफनाने के बाद वापस लौट आते हैं। इस कार्रवाई पर रोजाना सुबह 10 बजे इस सूरत में अमल दरामद किया जाता है कि वहाँ मुर्दा खाने में मुर्दा और ताबूत मौजूद। आपके फरार का वाहिद हल ये है कि इख्तितामी लम्हात से पहले आप किसी तरह किसी एक ताबूत में पहले से मुर्दा शख्स के साथ लेट जाए। मामूल की कार्रवाई इख्तिताम पजीर हो, बहरी जहाज से आप जमीन और जमीन से कब्रिस्तान पहुंच जाएं। वहां जाकर ताबूत को दफन कर दिया जाए और जैसे ही अमला वहां से वापसी के लिए निकले तो मैं हंगामी रुखसत लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंचकर आपको कब्र और ताबूत से बाहर निकाल लूं। फिर आप मुझे वो रकम दे दें जिस पर हमने इत्तेफाक किया है और मैं छुट्टी का वक्त खत्म होते ही वापस जेल चला जाऊंगा और आप गायब हो जाएंगे। यूँ आपकी छुट्टी एक मुअम्मा ही रहेगी और इस मामले से हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? करोड़पति मुजरिम ने सोचा कि ये एक जुनूनी वजह का मंसूबा है, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलने से फिर भी 1000 दर्जे बेहतर है। इस करोड़पति मुजरिम ने अब इस कैदी ने इत्तेफाक किया कि वो मुर्दा खाना में चुपके से जाएगा। अगर वो खुशकिस्मत रहा और वहाँ किसी की मौत वाक़या हो गई तो अपने आप को बाएं तरफ के पहले नंबर वाले ताबूत में बंद कर लेगा जिसके अंदर पहले से एक लाश मौजूद हो। अगले दिन संतरी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो करोड़पति शख्स मुर्दा खाने के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। वहाँ मुर्दा खाने के फर्श पर 2 ताबूत रखे हुए थे। पहले तो वो ताबूत में किसी मुर्दे के साथ लेटने के ख्याल से टकरा गया, लेकिन एक बार फिर जिंदा रहने की जबरत इस आर्जी खौफ पर गालिब आ गई। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एहतियात से ताबूत को खोला ताकि लाश को देखकर खौफजदा ना हो और अपने आप को तेजी से ताबूत के मुर्दे के ऊपर गिरा और उस वक्त तक बेचैनी पकड़े जाने के खौफ के साथ इंतजार करता रहा जब तक कि उसने मुहाफिजों की आवाज न सुनी। वो ताबूत को जहाज के अर्शे पर ले जाने के लिए आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अब मुर्दा खाने से लेकर जहाज पर पहुंचने तक इसे कदम ब कदम जगह की तब्दीली का एहसास होता रहा। जहाज का लंगर उठने से लेकर पानी पर इसकी हरकत को इसने महसूस। समुद्री पानी की महक जब तक इसके मुंह से टकराती रही तब तक इसका अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बरकरार रहा। जहाज साहिल पर पहुंचकर लंगर अंदाज हुआ। मुहाफिजों ने खींच कर ताबूत को खुश्की पर उतारा। उसके कानों से मुहाफिजों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज टकराए। वो इस ताबूत के अजीबोगरीब वजन के बारे में एक दूसरे से तबसरा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इतने वजनी ताबूत से जिंदगी में पहली दफा पाला पड़ा। इस गुफ्तगू से इस करोड़पति कैदी ने अजीब सा खौफ और तनाव महसूस। वो डर गया कि कहीं ये मुहाफिज इस ताबूत को खोलकर देख ही ना लें कि अंदर क्या है। लेकिन ये तनाव उस वक्त खत्म हो गया जब उसने एक मुहाफिज को लतीफा सुनाते हुए सुना जिसने वो ज्यादा वजन वाले कैदियों का मजाक उड़ा रहा था। मुर्दा खाने से लेकर कब्रिस्तान पहुंचने तक शायद ये पहला लम्हा था जब उसने थोड़ी सी राहत महसूस। अब उसे महसूस हो रहा था कि ताबूत को गड्ढे में उतारा जा रहा है। चंद लम्हों बाद से ताबूत के ऊपर उससे परिणति के बिखरने की आवाज साफ सुनाई देने लगी और मुहाफिजों के बोलने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए खत्म हो गई। और अब उस अंधेरी कब्र में वो एक अजीब सूरत हाल से पहुंचा था। इंसानी लाश के साथ 3 मीटर की गहराई में वो जिंदा दफन था और हर गुजरते लम्हे के साथ उसके ये सांस लेना बेघर होता जा रहा था। उसने सोचा
ये बात दुरुस्त है कि वो संतरी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन वो ये भी जानता है कि दौलत से मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत होती है और वो संतरी वादे के मुताबिक लाखों की रकम देने के लिए दौलत से अपनी मोहब्बत की बदौलत जरूर आएगा। इंतजार तवील होता जा रहा था। जिस्म पर पसीना बहने का एहसास यूं हो रहा था जैसे हजारों चींटियां धीरे धीरे रेंग रही। सांसें धूपने की मानो तेज तेज चलने लगी थी और जिससे दम घुट रहा था। खुद को मुतमईन करते हुए वो कहने लगा, बस मजीद 10 मिनट की बात है, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो दोबारा आजाद फिजाओं में सांस लेगा और एक बार फिर रोशनी देखेगा। सांस लेने में दर्द के बायस अब वो मुसलसल खांसने लगा था और मजीद 10 मिनट गुजर गए। कब्र में ऑक्सीजन खत्म होने लगी और वो संतरी अभी तक नहीं आया। इसी सोच में था कि इसने बहुत दूर से कदमों की आवाज सुनी। इन आवाजों के साथ ही इसकी नब्ज तेज हो गई। जरूर ये वो संतरी ही होगा। आखिर वो आ ही गया। आवाज करीब पहुंचकर फिर से दूर होती चली गई। उसने महसूस किया इसे हिस्टेरिया का दौरा पड़ रहा है। इसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे लाश हरकत कर रही है। साथ ही इसने तस्वीर में देखा इसके नीचे दबा हुआ मुर्दा इसकी हालत पर तंजीह अंदाज में मुस्कुरा रहा है। अचानक इसे याद आया कि इसकी जेब में माचिस की टिकिया और तीली सुलगा के वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देख सकता है कि संतरी के वादे के मुताबिक कितना वक्त गुजर गया और कितना बाकी है। इसे उम्मीद थी कि संतरी के बताए वक्त में से अभी चंद मिनट बाकी हों। जब इसने तीली सुलगाई तो ऑक्सीजन की कमी की मध्यम सी रोशनी निकली। शोले को घड़ी के करीब लाकर इसने देखा तो पता चला 43 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर गया। घड़ी में वक्त देखकर वो हकीकी मायनों में खौफजदा हो चुका था। मुर्तजी रोशनी में से महसूस हुआ कि इसका चेहरा मुर्दे के चेहरे के बिल्कुल करीब है। इसने खुद से सवाल किया, क्या मुर्दा शख्स का चेहरा देखकर इसे मजीद खौफ में मुब्तला करेगा? तजस्सुस और खौफ के साथ इसने अपनी गर्दन मोड़ी, शोले को लाश के चेहरे के करीब किया और दहशत के मारे उसकी ईंट की हड्डी में सिर लगने गए। मरने से पहले इसने देखा कि ये तो उस शख्स का चेहरा है जिसे जिंदा देखने की उम्मीद वो यहाँ जिंदा दफन था। उसी संतरी की लाश।